यह प्रश्न यदि अंदर से हिला दे, शाश्वत मतलब कभी शुरू ही नहीं हुआ। जब हम जो 4th क्लास में पढ़ते थे, हमारा एक बचपन का ये रहा कि हम इवनिंग वॉक जरूर करते रहे। 5-10 किलोमीटर पैदल चलना ही चलना है, और जंगलों में, है ना, जंगलों में हम पले बड़े हैं, घने जंगलों में रहे हैं, तो जंगलों में घूमते फिरते रहना है। तो हमारा बस यही चलता था। ये जो है समय शुरू कहाँ से हुआ? अब ये बताओ कि ये है सन फलाना, ये आ कैसे गया ये सन, ये आज आया कैसे? कहीं ना कहीं कोई शुरुआत होगी, है ना, शुरुआत होगी तो ये आया। और शुरू हुआ मतलब उसके पहले कुछ नहीं था क्या? ये चल क्या रहा है? ये हम 4th क्लास में थे तो ये प्रश्न हमारे पास आता था, अंदर चलता रहता, इसको लेके चलते थे। ये भाई ये जो है चांद तारे कहाँ तक हैं? उसके आगे कुछ होगा, उसके आगे कुछ होगा, उसके आगे कुछ होगा। ये ख़त्म कहाँ पे होता? कहीं ना कहीं तो ख़त्म होता होगा ना। ख़त्म होगा तो होता होगा तो कैसे पता चलेगा कि ये ख़त्म हो गया? कोई बड़ी सी दीवार होगी, उसके बाद ख़त्म, तो दीवार कैसे कैसे ख़त्म? दीवार के पार भी कुछ होगा। अब 4th क्लास में पढ़ते थे तो उस हिसाब से ऐसा विचार करते थे, हम वॉक करते हैं तो ख़त्म होता ही नहीं, तो फिर ये हम यहाँ कैसे हैं? जब ख़त्म होता ही नहीं, इनफाइनाइट है, चलते जाओ चलते जाओ चलते जाओ, तो ये हम यहाँ कैसे हैं? ये कैसा, कौन सा पॉइंट हो गया? इस पॉइंट में हम क्यों हैं, कैसे हैं? जब वो इनफाइनाइट है, अनंत है, और ये भाई शुरू ही नहीं हुआ समय, तो ये वर्तमान कहाँ से आ गया? भाई भूतकाल झूठ हो गया, भविष्यकाल झूठ हो गया, तो वर्तमान कैसे सही हो जाएगा? वर्तमान काल कैसे सही हो जाएगा? और यह है भी। तो इन प्रश्नों के साथ हम जीते थे। तो अनाहत नाद जो है कब शुरू हुआ? शाश्वत है, कभी शुरू नहीं हुआ, कभी शुरू नहीं हुआ, अनादि, अनादि, अनंत। ये जीने वाले शब्द हैं, इससे नहीं पकड़े जा सकते, जीना पड़ेगा। इसे जियोगे तो जीवन में धर्म घटेगा, जियोगे तब जीवन में वास्तविक धर्म घटेगा, है ना? वह जो मूल ध्वनि है उसके होने का ढंग है त्रिविध, है ना, अ उ म, है ना, उसके होने का ढंग है ये इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। वह नृत्य है, वह ध्वनि की वाइब्रेशन से वह नृत्य है, उस नृत्य से यह मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर बन रहा है। ये सृष्टि नृत्य है। किसका नृत्य है? यह किसका नृत्य है? नटराज, उस शिव का नृत्य है। शिव यानी कौन? एक शिव जिन्होंने हमें यह सब बताया, है ना, कैलाशों के वासी, हैं, महादेव, आदिनाथ। जैन उनको क्या बोलते हैं? आदिनाथ बोलते हैं शिव को, वृषभदेव। तो वो जो है उन्होंने हमें इस बारे में बताया, काफ़ी पहले बताया। तो सैल्यूट है उनको, सम्मान है उनका, प्रणाम है उनको, है ना। तो जो है उनके हिसाब से कहा जाना चाहिए उस मूल तत्व को शिव तत्व, इसलिए हमने उनका नामकरण शिव तत्व कर दिया है। तो जो अनंत है, असीम है, निर्गुण है, निराकार है, वह इनफाइनाइट वैक्यूमनेस है। उस इनफाइनाइट वैक्यूमनेस के होने का ढंग यह सृष्टि है। उसमें अनाहत नाद है। भाई बात जमती नहीं, बात जमती नहीं कि उस अनंत असीम में कोई अनाहत नाद है। भाई दो का मामला ही नहीं है ना, तोड़ के कैसे देखते हो? उसके होने का ढंग है अनाहत नाद, वो दो नहीं है। वो असीम है, निर्गुण है, निराकार है, और वही अनाहत नाद है। उसके होने का ढंग है वह निर्गुण है। और जो है उसके होने का ढंग त्रिविध है। उसके होने का ढंग है सृष्टि है, नृत्य है। और ये सृष्टि क्या है? उसका नृत्य है, नटराज। वह भी शिव है और यह भी शिव है। वह जो है
स्थिर शिव है और यह नित्यमय शिव है सृष्टि, और दोनों शिव है, एक ही है, दो नहीं है। उसके होने का ढंग है, टूटा कभी है ही नहीं। ये सृष्टि जो है नित्यमय शिव है और वह स्थिर शिव है, दोनों एक ही हैं, अलग अलग है ही नहीं, टूटे कभी नहीं, टूट सकते नहीं। जो टूट गया कभी जोड़ सकता नहीं, तो टूटा है ही नहीं। तोड़ तोड़ के देखने की आदत को खत्म करो भाई। मन एक क्षमता है, मन बुरा नहीं है। और मन को यदि समझना है, मन को किसी चीज को, तो भाई वो सापेक्षता से ही तो समझेगा ना। पहले उसको तोड़ेगा, फिर उसमें अपना उसको तौलेगा, हाँ, पॉजिटिव नेगेटिव करेगा, है ना, अच्छा बुरा करेगा, शुभ अशुभ करेगा, मेजर करेगा ना, इसकी रिलेटिविटी में छोटा बड़ा मेजर करेगा ना, गुण धर्म अपना बनाएगा। भाई मन काम कैसे करेगा? मन को तोड़ के ही तो अपना काम करेगा ना। तो ये क्या गलत है क्या? अरे सही है, क्षमता है, यूटिलिटी है, बुरा नहीं है मन। लेकिन मन जो है पागल की तरह चलेगा, हाँ, बिना मतलब का चलेगा, तो गड़बड़ है। मन एक क्षमता है तो उसका यूज करो ना, राइट यूज करो ना। तुमने उसको गार्बेज बॉक्स बना दिया, तुम उसे भरते चले गए। अरे तुमने जो है 95% मन को जो है इंफॉर्मेशन से भर दिया, गार्बेज से भर दिया। अब जो है तुम्हारे पास जगह ही नहीं बची। तुमने एक घर बनाया, घर में तुमने 95-96% जो है सामान ही सामान भर दिया, है ना, पलंग भरा, सोफा भरा, ये भरा, वो भरा, ये भी लाओ, ये भी खरीदो, ये भी डालो, ये भी डालो, ये भी डालो। घर के अंदर घुसते हो तो जगह ही नहीं है, सोए कहाँ? अरे नहीं, पलंग था, पलंग के ऊपर में जो है हमने और सामान रख दिया, भर दिया। सोफा था, सोफा के ऊपर भी सामान रख दिया, बैठोगे कहाँ? सोफा लाए थे बैठने के लिए, उसमें दूसरा कुछ सामान रख दिया। पलंग लाए थे सोने के लिए, उसके दूसरा कुछ सामान भर दिया। किचन है, किचन में होना चाहिए बढ़िया, उसको स्टोर रूम की तरह पूरा पैक कर दिया। दरवाजा खोलो तो खुलता ही नहीं है। अब किचन में पकाओगे क्या? तुमने घर है, तुम्हारा घर, तुमने सामान से ठूस के भर दिया। वो क्या घर है? उसको घर बोलोगे? गोदाम बना दिया तुमने भाई, गोदाम बना दिया। अरे घर को घर रहने दो। घर का मतलब होता है आकाश तत्व का उपयोग है, आकाश में ही जीवन है ना। तो घर में दीवारें बनाओगे, बीच में ओपन स्पेस छोड़ोगे ना, आकाश तत्व छोड़ोगे ना। जितना घर में ओपन स्पेस होगा, इसलिए देखो अब जो है ढंग ज़्यादा होने, अच्छे ढंग के घर बनने लगे। घर बड़े बड़े, ऊंची ऊंची छतें, फैले रूम, कम सामान। उसके बजाय क्या करते हैं, वो छोटा सा कुछ बना लेते हैं और उसी में जो है गद्दा बिछा लेते हैं नीचा सा। वही बैठने के काम आ जाता है, वही सोने के काम आ जाता है ना। दीवालों में बोलते हैं नहीं कुछ अपना नॉर्मल सा लाइट कलर रखो, कोई डिज़ाइन विज़ाइन मत करो, खुला रखो, है ना। अब आ रहा है ना कॉन्सेप्ट थोड़ा सा कि खुले घर बनाओ, बाथरूम में सामान कम से कम रखो। आने लगा है ना थोड़ा सा खुलापन चाहिए हमें। तुम क्या करते हो, मन है उसमें भरते जाते हो। तुमने इतनी इन्फॉर्मेशन डाली, इतनी इन्फॉर्मेशन, इतने डेटाज, इतनी जानकारियाँ, इतने एक्सपीरियंस तुम्हें हो रहा है। अरे उसे जियो और मिटा दो, खेल खत्म करो। एक्सपीरियंस, तुम परिस्थिति को ठीक से जीते ही नहीं हो। परिस्थिति को तुम ठीक से जीते ही नहीं हो। अब ठीक से नहीं जिया तो लालसा रह गई कि इसको फिर से ठीक से जीना है, तो इसको तुमने स्टोर कर दिया, फिर डेटा बना दिया, और बीच बीच में वो आता रहेगा कि मुझे जीने वाले थे ना, कब जियोगे मुझे, तुम मुझे ठीक से जियो, रिलीव मी, वाई यू हैव पोस्टपोन्ड मी, प्लीज रिलीव मी, फिर से जियो मुझे, क्यों बार बार पोस्टपोन कर रहे हो? तो वो सब आते रहेंगे, तुम बेचैन होते रहोगे। अरे जब जीना है, जिस परिस्थिति को जी रहे हो, तो होश से जियो, ढंग से जियो, पूरा जी लो। जी के बाद खत्म कर दो। तुम खत्म करते ही नहीं हो। अब खत्म तुमने नहीं करी तो फिर वो फिर से स्टोर कर ली। यह चीज़ मुझे बड़ी पसंद है, खाना है। अब खा रहे हो तुम, तो खाते वक्त जो है तुम अपना दिमाग तुम्हारा कहीं और चल रहा है, कहीं कुछ और सोच रहे हो, कहीं कुछ कर रहे हो, ये कर रहे हो, वो कर रहे हो। खाने में तुम्हारा मन है ही नहीं। खाने के बाद बोलते हैं हाँ शायद अच्छा तो था, मतलब वो अंदर स्टोर चला गया कि अरे कुछ अच्छा तो बना था, चलो फिर दोबारा फिर कभी खा के देख लेंगे। दोबारा भी तुम इसी मेंटल स्टेटस के साथ जाओगे। खाते समय तुम खाने के साथ मौजूद ही नहीं रहोगे। तुम खाते रहोगे, ये भरेगा, इधर की बात ही नहीं बनी। मन बोलेगा नहीं मैंने तो उसको ठीक से भोगा ही नहीं,
क्यों नहीं भोगा? उस समय कुछ और कर रहा था। अरे खाते समय खाने के साथ होना था ना, एंजॉय करना था ना उसको, राइट, एंजॉय करना था ना। अब तुम जो है इधर कर रहे हो और तुम अपना ऑफिस में किसी उसने ठीक से काम नहीं किया, तुम उसके ऊपर गुस्सा कर रहे हो, लड़ रहे हो, मन में तुम उससे लड़ रहे हो, कुछ प्लानिंग कर रहे हो। कौन सा रस छोड़ रहे हो? क्रोध वाले रस छोड़ रहे हो। रस कौन सा छूटना चाहिए भाई? स्वादिष्ट भोजन है वो वाला रस छूटना था। रस कुछ और छूट रहा है, भोजन कुछ और है, उसका रस आएगा कहां से? तुम्हारे एंजाइम्स प्रॉपरली छूटे ही नहीं, तुम हियर एंड नाउ थे ही नहीं, और भोजन का जैसा स्वाद लिया जाना चाहिए तुम्हें स्वाद लिया ही नहीं। अरे ठीक से स्वाद लेते तो स्वादातीत प्रकट हो जाता, स्वादातीत प्रकट हो जाता। पांचों इंद्रियां द्वार हैं परम सत्ता के, है ना, 5 दरवाजे हैं ये, यही बाहर जाते हैं, यही भीतर जाते हैं। ये पंचेंद्रियां बहिरेंद्रियां हैं, यही पंचेंद्रियां अंतरेंद्रियां हैं। यदि तुम भोजन के समय हियर एंड नाउ रहते, उसका ठीक से स्वाद लेते, बराबर रस छूटता, उसका तुम आनंद लेते, तो दूसरा कुछ नहीं रहता, द्वैत नहीं बचता, तुम भोजन करना ही हो जाते। तो बहिरेंद्रिय क्या हो जाती? अंतरिंद्रिय हो जाती, तुम भीतर पहुंच जाते, और भीतर वह जान रहा होता। भीतर जो है वह उस भोजन को जान रहा होता, फिर क्या होता? अन्न क्या हो जाता? ब्रह्म हो जाता। अन्नम ब्रह्म, अन्न क्या हो जाता? ब्रह्म हो जाता। वह रस जो है परम रस को प्रकट कर देता, है? रसो वैसह, है ना, वह रस रूप है। वह रस जो है परम रस होता, तो वह रस जो है उस परम रस को प्रकट कर देता है। रसो वैसह, एक हो जाते तुम। तो तुम जो है जहां हो वहां पूरे पूरे हो जाओ। तुम बटे बटे क्यों जीते हो? तुम बहुत कुछ करना चाहते हो, एम्बिशियस हो, तुम न जाने कितने एम्बिशंस जो है, न जाने कितने एम्बिशंस हैं तुम्हारे भाई, कोई एक भी नहीं है। बहुत सारे तुम एम्बिशंस लेके चल रहे हो, तो पागल न बनोगे? तो एम्बिशंस जरूरत से ज्यादा नहीं होने चाहिए, ठीक है ना। उसका एज ए टूल यूज करो, एज ए टूल यूज करना चाहिए भाई। कोई चीज व्यर्थ होती ही नहीं है, ये समझ लो। हम किसी चीज के खिलाफ नहीं है और हर चीज के खिलाफ हैं। रोज मंदिर जाते हैं, आरती गा के आते हैं, हम उसके खिलाफ हैं। हम मंदिर जाने के बिल्कुल खिलाफ नहीं है, हम खुद मंदिर जाते हैं, रोज रोज नहीं जाते, किसी भी मंदिर में नहीं जाते, कभी कुछ घटता है तो पहुंच जाते हैं। एनर्जी पॉइंट है, बड़ी अच्छी जगह है, वहां जाके रोबोटिक नहीं करते, कुछ हो नहीं करते, फूल पत्ती नहीं चढ़ाते, नारियल लेके नहीं जाते, खुद को लेके जाते हैं। इसको लेके जाते हैं, खुद को लेके जाते हैं, और कुछ लेके नहीं जाते। वहाँ की एनर्जी के साथ रेजोनेंस बिठाते हैं, क्रियाकांड में नहीं पड़ते, है ना। ये विज्ञान तो यही है। वो हमने ऊर्जा क्षेत्र बनाए कि वो पॉजिटिव वाइब्रेशंस रहेंगे, वहाँ जा कर के जो है उन ऊर्जाओं के साथ मिल कर के अपने भीतर छलांग लग जाए, अपने भीतर डूब जाओ। तो हम किसी चीज के खिलाफ नहीं है और सब चीजों के खिलाफ है, मतलब असम्यकत्व के खिलाफ है। सम्यकत्व पूरी सहज कैसे बने, सम्यक दर्शन कैसे बने? सहज कैसे बने? हियर एंड नाउ, अभी और यहीं रहना सीखने की कला आनी चाहिए। जो कर रहे हो उसी के साथ रहो। चल रहे हो तो चलने के प्रति अवेयरनेस रहे, बॉडी मूवमेंट्स को जानते रहो,
नहा रहे हो तो नहाने के प्रति अवेयरनेस रहे। तुम तो रोबोट की तरह नहा के निकल आते हो। नहाने का मजा लिया है कभी? अरे नहाने जैसा मजा आ जाता है। जल तत्व भाई, जल तत्व बॉडी में लगता है। ठीक से नहाओगे क्या फ्रेशनेस आती है, क्या गजब होता है। नहाना कितनी प्यारी प्रक्रिया है। ठीक से नहाए हो? ठीक से नहाने का मतलब कुछ साबुन लगा के नहाने को ठीक से नहाना बोलते हैं क्या? नहाते समय तुम वहां थे क्या? नहाने को तुमने एंजॉय किया? रोबोट की तरह तो नहीं नहाए तुम। क्या तुम भोजन के समय भोजन के साथ होते हो? मन इधर उधर तो जाता है कहीं कहीं। भोजन को एंजॉय करते हो कि नहीं? तुम जहां हो वहीं रहो, हियर एंड नाउ। जो जैसा है उसको जैसा का तैसा जानते रहो। तब जो है मन ज़्यादा बेचैनी पैदा करेगा तो पहचानो कि ब्रीथ हैक है, तो उसकी हैकिंग तोड़ो। एक्सेल हैकिंग को तोड़ो। और क्या? इंटेंस मेडिटेशन। क्यों? क्योंकि वो बहुत मजबूत हैं, सारे पैटर्न बहुत मजबूत हैं। तो इंटेंस प्रोसेस से, कुछ प्रक्रिया से उसको तोड़ने की कोशिश करो। ठीक है? 49 मेथड्स हमने दी हुई हैं इसमें हैं। आप चाहें तो व्हाट्सएप पर आपको दे दी जाएंगी, उसका PDF बना हुआ है, पूरी लिंक्स एक साथ आपको मिल जाएंगी। उन विधियों का प्रयोग करें। गाइडेड मेडिटेशन है सारे के सारे। जो जैसा है उसको वैसा जानो, इसको हाँ, जो जैसा है उसको जैसा का तैसा जानना। जो जैसा है उसको जैसा का तैसा जानना। अब जो जैसा है हम उसको देखते ही उस पर हम उसको परिभाषा देना चालू कर देते हैं, उस पर रिएक्ट करते हैं, एनालाइज करते हैं, डिफाइन करते हैं, कैटेगराइज करते हैं, रिलेटिव ट्रुथ खड़ा करने की कोशिश करते हैं, है ना। जो जैसा है उसको जैसा का तैसे जानने का अर्थ होता है हम कुछ नहीं कर रहे हैं, सब हो रहा है और जाना जा रहा है, बीच में हमें नहीं आना है। तो क्या ऐसा बोलने से बात बन जाएगी? नहीं बात बनेगी। मन तो बीच में आएगा ही आएगा। मौन का अर्थ है कि जागरूक रहना, जागरूक रहना, जागरूक रहना। आप जो है बाहर निकलते हो और एक पेड़ को देखते हो, है ना, देखते हो और कहते हो कितना सुंदर पेड़ है, यह आम का पेड़ है ना। डेफिनेशन चालू कर दी, उसको उस पर रिएक्ट किया, एनालाइज किया, कैटेगराइज किया, डिफाइन किया, है ना, सारी प्रोसेस कर दी ना। यदि तुम देखते हो और सिर्फ देखते हो, तुम नहीं कहते कि यह पेड़ है, यह आम का पेड़ है, यह सड़क के किनारे है, यह ऐसा है, इतने पत्ते हैं, छायादार है, ऐसा है, कुछ ना कहो, सिर्फ देखना हो रहा है, परिभाषा न दो, तो वह पेड़ जो है उसका देखना जो है एक बड़ी सुंदर घटना हो जाएगी। न अभ्यास चलो ठीक, अभ्यास भी एक तौर तरीका हो सकता है। इसलिए हम कहते हैं कि इन विधियों का प्रयोग करो। इन विधियों का प्रयोग करते करते जो है अंदर क्लिंजिंग होती जाएगी, स्वच्छता आती जाएगी, अंदर क्लिंजिंग होती जाएगी, स्वच्छता आती जाएगी, और जो है मेधा का विकास होगा, प्रज्ञा का विकास होगा, राइट इंटेलिजेंस और विजडम जो है यह जागेगी। मतलब अंदर स्पेस क्रिएट होगा, सबकॉन्शियस माइंड के पैटर्न्स डिलीट होंगे। उसके लिए जो मेथड्स हैं 49 मेथड्स, इन मेथड्स को अप्लाई करो, है ना? इनको अप्लाई करो, क्लिंजिंग करो। तो क्लिंजिंग करोगे तो फिर धीरे धीरे ग्लिम्स आनी चालू होगी। अब यदि तुम सोचोगे कि मैंने तो समझ लिया और मैंने देखा मेरे को तो नहीं घटा, तुम डिप्रेशन में चले गए। ओवर एक्सपेक्टेशन, तुम कहते हो कि अभी हो जाए। अब तुम जो है हजारों जन्मों से तुम इसी पैटर्न को जी रहे हो और तुम कह रहे हो कि मैंने अपना जो है 2-4 घंटा सुन लिया या 100 घंटा गुरुजी को सुन लिया और मैंने इतनी बार विधियां कर ली और ये कर लिया और मेरा अभी तक नहीं घटा।
यदि इतना करने के बाद में 2-4 ग्लिम्स भी घट गई कि जैसा का तैसा कुछ क्षण के लिए जान लिया गया, तो धन्यवाद भाव से भर जाना कि डोर ओपन हुआ, हमने उस पैटर्न के अतिरिक्त भी कुछ हमारे जीवन में घटा। थैंकफुल हो जाना और उस ग्लिम्स को फैलाने के लिए क्या किया जा सकता है वह करना।